फियर एंड ग्रेड इंडेक्स के मुताबिक इस समय पर मार्केट 25 पॉइंट्स के आसपास आ गई है। यही मार्केट पिछले महीने 70 से लेकर 72 पॉइंट्स के आसपास चल रही थी। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स के मुताबिक अगर चेक करें और अगर मार्केट 30 पॉइंट से नीचे आ जाए तो वहां पर लोगों को मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यहां से क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगी और वहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोग एक डिसेंट प्रॉफिट यहां पर बना सकते हैं। बट फिर भी क्रिप्टो में लोग इस समय पर डरे हुए हैं। एम्प्टी गॉग के बिटकॉइंस की ट्रांजैक्शन और वहीं पर जर्मनी कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को सेल कर रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि यहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगी या फिर सारी की सारी चीजें एक तरफ और मार्केट यहां से नीचे गिरती चली जाएगी। मैं कुछ आर्टिकल्स को देख रहा था और कुछ टेलीग्राम पोस्ट लोग कर रहे हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन यहां से 20,000, 25,000 और 30,000 डॉलर्स के आसपास आ जाएगा। बट ये सारी की सारी चीजों में सच्चाई कितनी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज तो 1 मिनट में हो जाते हैं बट सच कहीं से नहीं पता चल पाता कि मार्केट आने वाले दिनों में एक्चुअल में परफॉर्म कैसा करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को इसलिए लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कंटेंट हमेशा ऑथेंटिक लेकर आता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर मैं यहां पर फियर एंड ग्रेड इंडेक्स के मुताबिक बात करूं तो मार्केट इस समय पर 25 पॉइंट्स के आसपास रैंक कर रही है। वहीं पर लास्ट मंथ 70 to 72 पॉइंट्स के आसपास चल रही थी। अगर मैं इस सिचुएशन को अदर सिचुएशन के साथ कंपेयर करूं जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहले भी आ चुकी है, चाहे वो FTX का कोलैप्स हो, चाहे वो चाइना से आने वाली एक नेगेटिव न्यूज हो, वहां पर भी मार्केट ने ऐसे ही परफॉर्म किया, पर मार्केट ने बहुत जल्दी रिकवरी ले ली। अगर इस समय पर मैं बात करूं तो एम्प्टी गॉग की न्यूज जहां पर 47,200 के आसपास बिटकॉइंस को ट्रांसफर किया गया और लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग देखी गई। वहीं पर जर्मनी कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को सेल कर रहा है, वो भी इस कंडीशन के ऊपर जहां पर पूरी की पूरी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट एक अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं जा रही। वहीं पर वो कॉन्टिन्यूसली पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अब एक तरफ लोगों का कहना है कि ये सारी चीजें अगर हो जाए तो अच्छी है। अगर एम्प्टी गॉक्स अपने सारे के सारे बिटकॉइंस को सेल कर दे, जर्मनी भी सेल कर दे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जाकर यहां पर फिर से इस तरह की पैनिक और फट हमें दिखाई नहीं देगा। जो होना है अभी हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ये सारी की सारी न्यूज़ेस को इस पर्टिकुलर समय के ऊपर प्लांट किया गया है, स्पेशली हार्विंग के बाद जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के आने के बाद मार्केट पंप होती है, वहीं पर इस तरह की न्यूज को लाकर मार्केट को कंटिन्यूसली डंप किया जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट इसमें से सबसे बड़ा कारण एक ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्ट कॉइन्स में, बिटकॉइन में और इथेरियम में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाना चाहती है। अगर यहाँ पर एक चीज और बात करूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय पर नेगेटिव हुआ है, जिस समय पर बाइंग करनी चाहिए बाइंग ना करते हुए उल्टा सेलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। जब इस तरह की चीजें रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि मार्केट वहां से जेकअप मार्केट यहां से बॉटम लगाकर ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ETF कंपनीज जब से बिटकॉइन क्रैश हो रहा है कॉन्टिन्यूसली बाय कर रही हैं। अगर आप इस डाटा के मुताबिक चेक करेंगे तो ऑन एन एवरेज ETF कंपनीज हर रोज 120 मिलियन US डॉलर्स के आसपास के बिटकॉइंस को बाय कर रही हैं। अब ये ETF कंपनीज कब बाय करती है? जब उनके इन्वेस्टर्स वहां पर ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, तब जाकर ये ETF कंपनीज बिटकॉइंस मार्केट से बाय करती हैं। अगर लोग यहां पर बाय कर रहे हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? इस समय पर मार्केट में एंट्री लेने का समय है, एग्जिट लेने का समय नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं तो इस समय पर धैर्य बनाए रखें। अब यहां पर फिर से वीडियो के 2 पार्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां पर वेल्स जो आपको एग्जिट करवाना चाहती हैं, वीक हैंड्स को मार्केट से निकालना चाहती हैं, वहीं पर आपको स्ट्रांगली मार्केट में बने रहना होगा। और अगर पैसा है तो अपनी पोजीशन को और टाइटली मजबूत करना होगा, यानी कि पोजीशन को बेहतरीन करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं कुछ चुनिंदा ऑल्ट कॉइन्स को अपनी लिस्ट में रखकर। अब मैं आपको कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा जो कि मैं पहले भी यही ऑल्ट कॉइन्स बता चुका हूं, उन्हीं को रिपीट कर रहा हूं, बट कुछ चुनिंदा को रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो अभी मैं आपको जो 7 ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं, आप इनको बाय कर ले। ये हमारी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में भी आते हैं। वहीं पर दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी इनमें बाइंग बना रखी है तो आप इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स में फिर से एवरेज कर सकते हैं। अगेन
मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट यहां पर ये 7 ऑल्ट कॉइन्स आने वाली बुल रैली के जेम साबित हो सकते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन है ऑन्डो, अराउंड $0.93 के आसपास चल रहा है। पूरी की पूरी मार्केट अच्छी डंप हुई, बट इसने अच्छी पोजीशन को यहां पर होल्ड किया और लोगों को उतना नुकसान नहीं होने दिया, और यह भी मानना है कि यह बुल रैली में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और साथ में यह भी कह सकते हैं कि यह आने वाली बुल रैली का जेम साबित होगा। मेक श्योर लिस्ट में रखिएगा। दूसरा ऑल्ट कॉइन है मानता, अपना ऑल टाइम हाई अराउंड $4 का लगाने के बाद इस समय पर $0.8 के आसपास चल रहा है। मार्केट 80% से भी ज्यादा नीचे आ चुकी है। कुछ लोग मानता को स्कैम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, वहीं पर ये बोल रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है, बट ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कम बैक करेगा। पूरी की पूरी मार्केट ही नीचे गिर रखी है, केवल डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स नहीं, पूरी की पूरी मार्केट, नॉट इवन अ सिंगल ऑल्ट कॉइन जो इस समय पर पूरी की पूरी मार्केट गिरने के बाद टॉप लगा रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा। वहीं पर मानता को नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिविटी दिखाए और इसमें अगर आप बाइंग बनाते हैं तो एक डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। तीसरा IO.net, अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स में से अभी हाल ही में ही ऐड किया है। IO.net जिस तरह से रेंडर काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। बेसिकली एक रियल वर्ल्ड एसेट RWA कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। ये एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड सप्लाई के साथ हमें एक डिसेंट अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर दे सकता है। लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट है रेंडर, इस समय पर $5.8 के आसपास चल रहा है, $10 से ऊपर ट्रेड हो रहा था। अभी हाल ही में बाइनांस के ऊपर डीलिस्ट न्यूज आने के बाद काफी लोग नेगेटिव हो गए हैं, बट वो डीलिस्ट न्यूज रेंडर को लेकर नहीं है, RNDR को लेकर बेसिकली RNDER करा जा रहा है। तो इस तरह से उस टोकन को लिस्ट कर वापस इसको लिस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी कंफ्यूजन के चक्कर टोकन काफी डैम्प हो गया है, तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मे बी इस न्यूज को इस तरीके से प्लांट किया हो कि रेंडर को आने वाले दिनों में अच्छा पंप करना है, अभी प्राइस ऊपर चल रहा है, लोगों के पास पड़ा हुआ है, पहले लोगों से सेलिंग करवाओ फिर बाइंग करवाएंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इस समय पर मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, वह रेंडर को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट है ईथरफाई। ईथरफाई इथेरियम रीस्टेकिंग का प्रोडक्ट है। जैसे ही इथेरियम का ETF का ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, ईथरफाई और रीस्टेकिंग के जितने भी जैसे LDO है, जैसे पेंडल है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर देंगे। मेक श्योर लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट है SCI, लेयर 1 प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा और डिसेंट इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इनके इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनकी ट्रांजैक्शन फीस ना के बराबर है, वहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत हाई है। SCI का नेटवर्क बहुत ज्यादा वाइड नेटवर्क है। NFT मार्केट प्लेस को डिजाइन किया जा सकता है, DeFi प्रोजेक्ट्स को उसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रोजेक्ट ना इग्नोर नहीं करना। अभी चल रहा है $0.3 के आसपास, बुल रैली में अच्छा परफॉर्म देगा, अभी काफी डिप के अंदर है। और लास्ट प्रोजेक्ट है अरकम, अराउंड $1.2 के आसपास आ चुका है, बट ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली का जेम साबित होगा। अरकम ऑन चेन डाटा को ट्रैक करता है, वहीं पर अरकम की कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड है, टेक्निक बहुत सॉलिड है, मैनेजमेंट सॉलिड है। मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। अरकम लिस्ट में डेफिनेटली रखिएगा। ये वो प्रोजेक्ट है जिनको लेकर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, बट ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से अपनी पोजीशन को बचाए हुए हैं और आने वाली बुल रैली के लिए बहुत अच्छी और भी टाइप्स, इंटीग्रेशंस और पार्टनरशिप्स यहां पर हो रही हैं। अगेन, अगर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आए, तो आपको घबराहट होगी। और इस समय पर भी उन्हीं लोगों को घबराहट हो रही है जो अभी अभी हाल ही में मार्केट से जुड़े हैं। जिन लोगों ने लास्ट की बियर और बुल मार्केट देखी है, उनको पता है कि मार्केट ऐसे ही काम करती है, और मार्केट इस बार भी ऐसे ही काम कर रही है। और मार्केट का एक ही गोल है कि वीक हैंड्स को, रिटेलर्स को बाहर निकाला जाए आने वाले जे कप से पहले। उम्मीद है कि मार्केट नवंबर दिसंबर के बाद मार्च और अप्रैल 2025 तक काफी पॉजिटिव रह सकती है। अगेन, क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, तो इस वजह से अगर कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो उसे डिवर्सिफाई जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं आज को कंटेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, कमेंट करें, मैं विद इन 2 डेज आपके सारे के सारे कमेंट्स का एक एक आंसर करूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर मैं इस तरह की क्रिप्टो से के साथ जुड़ी हुई रिलेटेड अपडेट्स में टाइमली अपडेट देता रहता हूं। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बब्बा।